Good morning, students. Once again, I Gunjan Garg with you with a new chapter of 7th class, that is the Lama. Children, it is Unit 4, Section B. Okay, students, let's start this chapter, the Lama. Children, before starting this chapter, it is compulsory to know this is a feature writing. Now the question is, what is feature writing? Children, when a writer visits a place or he hears the story about a place and he writes the story as it is on the papers, that is feature writing. Okay, students, now let's start. Tibet is nicknamed the roof of the world because it stands 3 miles above sea level and harbors two of the highest Himalayan peak, K2 and Mount Everest. तिब्बत जो है रूफ ऑफ द वर्ल्ड है, ये एवरीबडी नोज दैट तिब्बत इज द रूफ ऑफ द वर्ल्ड एंड बिकॉज इट इज 3 miles above the sea level. Now and there is two highest Himalayan peaks that are K2 and Mount Everest. Okay, now wouldn't it be exciting if we could take a short journey into Tibet? So what are you waiting for? Read on. Okay students, let's start. The monastery was a cluster of buildings surrounded by a wall clinging to the slope of the hill. Monastery, children, monastery means होता है एक मठ और क्लस्टर होता है जहाँ पे बहुत सारी बिल्डिंग्स का झुंड होता है. तो यहाँ पे बताया था कि ये जो मोनेस्ट्री थी ये क्लस्टर था बिल्डिंग्स का दैट इज सराउंडेड बाय ए वॉल. एक दीवार इसके चारों तरफ थी क्लिंगिंग टू द स्लोप ऑफ द हिल. और एक जो हिल होती है, एक पहाड़ी थी, उसकी ना क्लिंगिंग यानी स्लोप, उसकी ढलान पर ये जो बिल्डिंग्स थी वहां पर थी. बिल्ट ऑफ सनड्राइड ब्रिक्स, द एंड ऑफ इट्स वुडन रूफ टर्न्ड अपवर्ड्स. यानी ये जो बिल्डिंग थी ये सनड्राइड ब्रिक्स से बनी हुई थी एंड द एंड ऑफ इट्स वुडन रूफ टर्न्ड अपवर्ड्स. यानी जहाँ पे ये जो एंड होती थी तो वो जो उसका पोर्शन था वो क्या था, स्काई की तरफ अपवर्ड्स था. टू फियर्स लुकिंग स्टेचू ऑफ लायंस गार्डेड द गेट्स. और वहां पर जो उसके दो स्टेचू थे जो लायंस के, वो उसको गार्ड करते थे इसके गेट्स को. देबू एंटर्ड द मिंगल्ड होप एंड क्यूरोसिटी. नाउ देबू इज द मेन कैरेक्टर ऑफ दिस चैप्टर and he is a protagonist. Do you know what is protagonist? Who is the main part of any story? That is the protagonist. Now, the Debu is the first character and he entered with mingled hope and curiosity because he wanted to know about the lamas, that he entered with mingled hope and curiosity. Now, we always pay our respect to Lama, Kalyan Singh whispered. Now the another character is Kalyan Singh. Kalyan Singh whispered करता है और बोलता है we always pay our respect to Lama. They are extremely powerful. We take care not to displease them. और कल्याण सिंह देबू से बोलता है कि जो लामाज होते हैं वो एक्सट्रीमली पावरफुल हैं. That's why we don't care and we don't want to displease them. Now, but Debu was busy taking in new sights. The monastery was unlike any place of worship he had ever seen before. लेकिन जो देबू था वो अपनी न्यू साइट्स को देखने में इतना बिजी था और उसे जो मोनेस्ट्री थी वो एक ऐसा प्लेस लग रही थी जैसे कि उसने पहले वर्शिप करने की ऐसी कोई जगह नहीं देखी. प्रेयर सिलेंडर, फ्लैग्स एंड यॉक्स टेल्स वर प्लेस हियर एंड देयर. तो वो क्या देखता है, वहां पे एक तरह के पिलर्स होते हैं, प्रेयर सिलेंडर्स जिसे हम बोल रहे हैं, फ्लैग्स, यॉक्स, टेल्स, वो सब वहां पर हियर एंड देयर वहां पर थी. दे वॉक डाउन एंड कर्टयार्ड इनटू ए वरांडा विद ए लार्ज क्लॉथ फ्रिल रनिंग अराउंड द रूफ. तो जब वो कर्टयार्ड से वरांडा की तरफ जाते हैं तो वो क्या देखते हैं, बहुत बड़ा लार्ज क्लॉथ है जो उसके रूफ के चारों तरफ है. इट हैड रेड पिलर एंड एन ऑर्नेट प्रेयर व्हील टॉलर देन देबू हिमसेल्फ. और वो क्या बता रहे थे, वहां पर एक रेड पिलर था और ऑर्नेट होता है डेकोरेट हुआ हुआ था, प्रेयर व्हील था जहाँ पर वो प्रेयर करते थे, प्रेयर व्हील. होप यू विजिट अ बुद्धिस्ट टेम्पल बिफोर, इफ नॉट आई एम टेलिंग यू दैट देयर आर wheels for prayer. Okay students, सोनू spun it. Now the another character is spun it. जो सोनू होता है वो उसको spun कर देता है. Then folded his hand, raised them to his head and prostrate himself on the ground. अब जो सोनू होता है उसको घुमाता है, अपने हैंड को फोल्ड करता है और raise them to head, अपना सर भी झुकाता है और ये prostrated himself to the ground. यानी जब हम किसी को साष्टांग प्रणाम करते हैं, पूरा जमीन पे लेट जाते हैं, तो उसको बोलते हैं prostrated himself on the ground. तो वो इस तरीके से उनको नमस्कार करता है. They followed suit. और सब उसको फॉलो करते हैं, किसको, सोनू को. And then entered through a multicolored door with bright strips of cloth hung over it. और फिर कहाँ एंटर करते हैं, ऐसे मल्टी-कलर डोर में जहाँ पे बहुत सारी स्ट्रिप्स लगी होती हैं क्लॉथ की और वो उसके ऊपर लटकी हुई होती हैं. The scent of burning incense and butter lamps were the same as in temple back home. अब बता रहे हैं कि जो सेंट बर्निंग इंसेंस था, इंसेंस होता है बेटे हवन होना, तो वो बोल रहा है कि जो हवन की जो वो हवन बर्न हो रहा था और वो जो लैंप यानी दिए जो वहां पर जल रहे थे
वो देवू बता रहे हैं वो बिल्कुल ऐसे थे जैसे टेम्पल्स में होते हैं. He could hear a regular droning sound coming from inside along with the sound of the gongs. और उसे घंटे की इन सब की आवाजें वहां से आ रही है कंटिन्यूसली. ये आवाज जो देवू है वो सुन रहा है. It's the monk chanting their prayers, Sonam Darka said. अब सोनम डारका इज अनदर कैरेक्टर एंड शी इज सेइंग दैट इट इज द मोंक चार्टिंग देयर प्रेयर्स. यानी जो मोंक है यहाँ के जो बुद्धिस्ट हैं वो क्या कर रहे हैं, वो प्रेयर कर रहे हैं, अपने मंत्र वगैरह पढ़ रहे हैं. देबू एंटर्ड द डार्क ऑडियंस चैम्बर हेजिटेंटली ओवरऑड बाय द प्रेजेंस ऑफ द 7-headed monk इन येलो रोब्स. तो देबू जो होता है वो अपनी उस एक रूम में एंटर करता है. उसे बहुत हेजिटेशन हो रही थी क्योंकि ये सब कुछ उसके लिए बिल्कुल न्यू था. तो वो ऑडियंस के चैम्बर में जाता है और वहां पे क्या करता है, वो देखता है कि वहां पे 7-headed monk थे येलो कलर के. उन्होंने क्लोथ्स पहने हुए थे. द डार्कली ग्लीम इमेजिंग लिट बाय रोज एंड रोज ऑफ लैम्प्स. और बहुत सारी डार्कली ग्लीम इमेजेस थी और जो दियो की रोशनी है वो उनसे रोशन हो रही थी. द ऑल मर्सीफुल बुद्धा वॉज सीटेड इन द सेंटर सराउंडेड बाय अदर डेटीज. और वहां पे बहुत सारे मर्सीफुल बुद्धास की जो थी पिक्चर थी वो बैठे हुए थे सेंटर में. और उन्होंने क्या कर रखा था, सराउंडेड बाय अदर डेटीज, यानी और देवी देवताओं की जो मूर्तियां थी उन्होंने सराउंड कर रखा था, उन्हें घेर रखा था. वन ऑफ देम कैप्चर्ड देवू गेज. एक जो देवी की जो मूर्ति थी उसने देवू का जो अटेंशन था उससे अपनी तरफ क्या किया, देवू से गेजिंग करता रहा, देखता ही रहा. शी हैड मैनी आर्म्स लाइक द हिंदू गोडेस काली. क्योंकि हिंदू गोडेस जो काली देवी है उनकी तरह उसके भी बहुत सारे हैंड्स थे. एंड वो स्लेइंग ए डेमन, और वो भी एक डेमन को मार रही थी. दे वर हैंड्स बेल्ट टू लाइक द वन दे यूज इन वर्शिप. और इसी तरह की घंटियां जैसे हम अपने हाथ में लेके यूज करते हैं उसने वो भी वहां पर देखी. हिज आईज रोज टू द वॉल्स पेंटेड विथ सीन्स विथ बुद्धाज लाइफ. और वो क्या हो रहा था, वहां पे बहुत सारी पेंटेड थी बुद्धा की, उनकी लाइफ की वहां पर जो वॉल्स पर लगी हुई थी. देन ही थॉट पुल्ड हिम बैक. अब ये चीजें देख के उसे एक बात याद आती है. कुड ही डेयर टू आस्क द लामा अबाउट हिज फादर. तो उसने सोचा कि क्या मैं अपने फादर के बारे में लामा से पूछ लूं. Suddenly he felt cold. His father had told him that they always offered gift to the lamas. तो लेकिन उसे तभी याद आता है कि उसके फादर ने उसे बोला था कि जब हम लामा से मिलते हैं तो हम उसे कोई गिफ्ट ऑफर करते हैं. He hadn't brought anything. Suppose the lama felt slighted, got annoyed. अब ये सोच के कि वो तो लामा के लिए कुछ भी नहीं लेके आया है तो बहुत स्लाइटेड फील करता है, गेट एनोयड. और वो सोच रहा है कि कहीं लामा मुझसे गुस्सा ना हो जाए. एनोय होता है गुस्सा होना. देबू ट्राई टू सॉल्व बैक एंड डिसअपियर इन द ग्रुप. अब देबू सोचता है कि वो थोड़ा सा पीछे चला जाता है अपने ग्रुप से और सोचता है कि चलो मैं लामा को दिखूं ही ना. कम फॉरवर्ड, कल्याण सिंह विस्पर्ड टगिंग एट हिज एल्बो, सी दैट्स हिम. अब कल्याण सिंह जो होते हैं वो उनके ग्रुप के जो थे लीडर थे, तो वो उसके विस्पर करते हैं और टगिंग हिज एल्बो, उसकी अपनी एल्बो से हल्की सी मारते हैं और कहते हैं आगे आओ देखो वो है लामा. ही हर्ड लामा ऑफ दिस मोनेस्ट्री. तो वो कहता है कि देखो जिस लामा की मोनेस्ट्री के बारे में हमने सुना था ये वही लामा है. देबू लुक्ड नर्वसली. ही ब्लिंक्ड इन सरप्राइज. द येलो क्लाड फिगर सीटेड ऑन द ग्लाइडेड थ्रोन वाज अ बॉय. अब देबू जो नर्वसली देखता है और एकदम ब्लिंक्ड इन सरप्राइज हो जाता है उसे, क्योंकि वो देखता है कि एक येलो कलर का फिगर है जो एक ग्लाइडेड थ्रोन यानी एक बहुत ही जो राजगद्दी बोलते हैं उस पर बैठा हुआ है. और वो क्या है, एक बॉय है, एक लड़का है. वो ए बॉय इवन यंगर देन ही वॉज. वो जो लामा है वो उससे भी छोटा है. मे बी एज ओल्ड एज हयात. अब हयात कौन है यहाँ पर, हयात मे बी उसका कोई फ्रेंड हो सकता है, कोई नेबर हो सकता है उससे छोटा. तो वो सोच रहा है भाई ये तो हयात जितना है. What a round chubby face, a tall man wearing silk robes stood near him. और वो क्या देखता है, उसकी चुबी फेस है और एक जो लंबा सा मैन है जिसको सिल्क का कपड़ा पहने हुए उसके पास खड़ा हुआ है. He recollected what he had heard it. अब जो भी उसने सुना था वो सब याद करता है. It was believed that when a lama died, he was reborn soon after. वो बताता है कि ऐसा माना जाता है कि जब कोई लामा की डेथ हो जाती है तो वो कहीं ना कहीं दोबारा फिर से जन्म लेता है. The senior lamas of the monastery would search for the baby who would be his successor. और जो सीनियर लामा होता है वो उसे ढूंढता है जो कि इसका सक्सीजर होगा. Various signs and tests helped them to prove that he was the right one. और बहुत सारे टेस्ट और बहुत सारे साइन ऐसे होते हैं जो उन्हें बताता है कि यही बच्चा लामा है. That's why some lamas were young children. इसलिए कुछ लामा बहुत छोटे बच्चे होते हैं. Debu saw all the other bowing respectfully and did the same. तो सब देखते हैं, सब उसके आगे बो कर रहे हैं रेस्पेक्टफुली और वो भी ऐसे ही करता है. Perhaps the lama might overlook the fact that he hadn't brought him a gift. अब वो सोच रहा है कि लामा को ये बात पता न चल जाए कि वो उसके लिए कोई भी गिफ्ट नहीं लेके आया. But as he bent low, the top of his pocket
द वन हयात हैड गिवन हिम रोल्ड आउट। लेकिन जैसे ही वो झुकता है तो उसकी पॉकेट में एक टॉप होता है। बच्चों जैसे लट्टू आप घुमाते हैं ना, इस तरह का एक टॉप होता है, वो नीचे गिर जाता है। देबू फोज, देबू एकदम से शॉक हो जाता है। देन ग्रैब द टॉप, और वो जल्दी से उसे ग्रैब करता है। बट व्हेन द ग्लैंस्ड अप एपोलॉजेटिकली ही सो द लिटिल लामा ब्लैक आईज ग्लिटरिंग विद एक्साइटमेंट। लेकिन जैसे ही वो थोड़ा सा एपोलॉजेटिकली होता है, थोड़ी माफी सोचता है कि मांग लूं कि ये लट्टू मेरी पॉकेट से गिर गया, वो देखता है कि जो लामा की आईज हैं वो एकदम चमक रही है एक्साइटमेंट से। इमीडिएटली ही पिक्ड अप द टॉप एंड ऑफर टू हिम। तो वो जो टॉप को इमीडिएटली उठाता है और उसको लामा को ही ऑफर कर देता है। दी लामा फ्लैश हिम ए डिलाइट स्माइल, और लामा भी उसकी तरफ स्माइल करते हैं। देबू बोर्ड अगेन एंड स्टीप्ड बैक रिलीव। अब वो पीछे हट जाता है और उसे रिलीव है कि उसने लामा को कुछ तो दिया। आफ्टर दैट द अदर प्रेजेंटेड द लामा विद स्ट्रिप्स ऑफ सिल्क, ड्राइड फ्रूट्स एंड स्वीट्स। और जो और लोग थे वो लामा को स्ट्रिप्स ऑफ सिल्क, ड्राइड फ्रूट्स और स्वीट्स ये सब ऑफर कर रहे थे। द लामा ब्लेस्ड देम very seriously and monk placed strips of silk around the necks and gave Kalyan Singh a leather pouch containing butter। तो वो क्या होता है, लामा उसे ब्लेस्ड करते हैं, सबको सीरियसली ब्लेस्ड कर रहा था। और वहीं पे एक मोंक था, वो क्या कर रहा था कि जो सब लोग थे उनको सिल्क कलर का एक कपड़ा था वो उनको दे रहा था। और कल्याण सिंह को उसने एक लेदर पाउच भी दिया था जिसमें बटर था। देन ही पाउड टी फ्रॉम ए सिल्वर कैटल इनटू कप्स दे कैरिड इन देयर वेस्ट बैग। और उन्होंने एक वेस्ट बैग पे पहना हुआ था, उसमें क्या थी, टी थी, और वो पॉर कर रहे थे उस टी को सिल्वर की केटल से कप में। द लामा सेड पोलाइटली इन हिज फ्लूटी वॉइस एज इज ऑल वेल इन योर कंट्री, इज योर रूलर वेल। जो लामा है वो बहुत ही पोलाइट वॉइस में बहुत ही आराम से बोलता है कि क्या आपकी कंट्री में सब कुछ ओके है, आपका रूलर जो है वो वेल है। कल्याण सिंह रिप्लाइड ऑन देयर बिहाफ इन द अफर्मेटिव, और अफर्मेटिवली कल्याण सिंह भी उसको रिप्लाई कर देता है यस। As Debu slipped the salted butter tea, he wondered if he should ask about his father। अब फिर से देबू जो होता है, जब जैसे ही वो एक सिप करता है उस बटर टी की, अब वो सोचता है कि क्या मैं लामा से अपने फादर के बारे में पूछूं। देन ही डिसमिस द थॉट, लेकिन वो तभी अपने मन में जो विचार आता है उसको डिसमिस कर देता है। द लामा क्वेश्चन सीम्ड रूटीन, वो सोचता है कि जो लामा से क्वेश्चन पूछने चाहिए वो रूटीन होने चाहिए, वो कोई भी ऑकवर्ड नहीं होनी चाहिए। He didn't want to make things awkward by asking questions for which there might be no answers। वो क्योंकि सोचता था मैं इस सिचुएशन को ऑकवर्ड नहीं करूंगा, चीजों को ऑकवर्ड नहीं करूंगा, कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछ के देयर माइट जिसका कोई आंसर ना हो। ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टूड चिल्ड्रन। नाउ टुडे वी विल कवर दिस ओनली। ओके, हैव ए नाइस डे अहेड। थैंक यू एवरीबॉडी।